दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आजकल खबरें फैलाने का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। खबर अक्सर फैलाने के लिए ही होती है, खबर बताने के लिए होती थी, यह हुआ अंधविश्वास। अब खबर फैलाने के लिए होती है। माना यह जाता था कि विज्ञापन वो होता है जो दुनिया को पता चलना चाहिए, खबर वो होती है जिसे ढक कर रखना चाहिए। लेकिन आजकल खबरें जब विज्ञापन बन गई है या विज्ञापन जब खबरें बन गई है तो ऐसे ही होता है। जानबूझकर खबरें फैलाई जाती है और सच क्या झूठ क्या ये भी पता नहीं लगने दिया जाता। ऐसी ही खबर आजकल एक चल रही है और वो है कि शिवसेना उबाटा की उपनेता सुषमा अंधारे अमरावती संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। वहां निर्दलीय सांसद जो अभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, नवनीत राणा, वो सांसद है और उनके आगे, उनके मुकाबले में अब सुषमा अंधारे जाने वाली है। बस खबर चलती रही और सबको यकीन हो गया कि अब सुषमा अंधारे निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत राणा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। मैं भी ये सुनकर जरा सा आश्चर्यचकित हुआ, लगा कि ठीक है, चलो ऐसा हुआ होगा, तय किया होगा। लेकिन बाद में मन में विचार आया, जिन्होंने परली विधानसभा की चुनाव क्षेत्र में 2009 में पंकजा मुंडे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब उनको 500 भी वोट नहीं मिल पाए थे। क्या वह सुषमा अंधारे संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने में कामयाब हो पाएगी? मैं बोला 2009 और 2024 में बहुत बड़ा अंतर होता है और वहां तक सुषमा अंधारे पहुंच चुकी होगी। फिर मैंने ध्यान दिया कि अमरावती संसदीय क्षेत्र आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जाति के क्षेत्र से नवनीत राणा चुनकर आती है। बीच में उनका सर्टिफिकेट भी विवादों में फंस गया था, इसलिए पता चला कि वह क्षेत्र अनुसूचित जाति से आता है। जब सुषमा अंधारे की खबर फैलाई गई तो लगा कि क्या सुषमा अंधारे अनुसूचित जाति से आती है अमरावती से चुनाव लड़ने के लिए? अब किसी की जात का फैसला कौन करे भाई? जो सुषमा अंधारे चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जाति क्षेत्र से पात्र ही नहीं है, कोई भी कहीं से भी चुनाव जरूर लड़ सकता है, लेकिन चुनाव क्षेत्र आरक्षित होता है और आरक्षित क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए वह सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक होता है उस जाति का, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो या अन्य कोई। अब संसद के लिए इतने ही हैं। फिर यह चुनाव सुषमा अंधारे कैसे लड़ पाएगी, यही विचार मेरे मन में आया और बस सवाल ये पूछने का मन किया मीडिया को कि भाई चर्चा तो बहुत कर रहे हो, लेकिन क्या वह लड़ पाएगी? क्या वह उसके लिए फिट है? बस खबरें फैलाते जाओ। खुद सुषमा अंधारे भी जब इसका खंडन करती है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी इसका, तो ये नहीं कहती कि मैं लड़ नहीं सकती, बस लड़ने का कोई मेरा विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है चुनाव लड़ने का मेरा, यही वो कहकर बात टाल देती है। खबरें कैसे फैलाई जाती है देख लीजिए। खबर दूसरी भी बताता हूं। दूसरी खबर यह है कि ठाणे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में जो अटैच है एक मेडिकल कॉलेज के साथ, वहां पर एक ही दिन में 15-17 लोगों की मौत हो गई और जैसे ही ठाणे के अस्पताल में मौत हो गई, एक चीज शिवसेना उबाटा की तरफ से की जाने लगी, वो है मंत्री के इस्तीफे की मांग। और यही मांग सारे अखबार दोहराते आए। खुद उद्धव बाला साहब ठाकरे ने मांग की कि मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री है महाराष्ट्र के, तानाजी सावंत, उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। आश्चर्य तब हुआ
जब यह खबर भी मीडिया ने छाप दी। ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की कि ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हॉस्पिटल है वह ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही चलाता है। उस पे राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कोई कंट्रोल नहीं होता है या संचालन भी स्वास्थ्य विभाग नहीं करता है। अगर वह हॉस्पिटल अटैच है तो एक गवर्नमेंट कॉलेज को अटैच है, तो उसका संचालन या वहां पर होने वाली सारी चीजें राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्रालय से अन्य एक विभाग है, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्रालय, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके अंडर आता है। एक तो आता है वो ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, उसके बाद मेडिकल एजुकेशन के अंडर आता है। तो मांग कर रहे हैं तानाजी सावंत जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके इस्तीफे की। कम से कम WHO को सलाह देने वाले को इतना तो याद रखना चाहिए कि यह इस्तीफा हम मांग रहे हैं वह स्वास्थ्य मंत्री का मांग रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने तो कह दिया कि हम इसके ऊपर तहकीकात करेंगे, जांच करेंगे और बताएंगे क्या सच है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के नाते से यह कह दिया कि स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई खिलवाड़ होता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन WHO के सलाहकार यहां पर स्वास्थ्य मंत्री के संबंध के बिना ही स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यही खासियत है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि खबरें ऐसी फैलाई जाती है, ना आगा देखा जाता है ना पीछा। खबरें फैलाने वाले, खबरें देने वाले कितने अज्ञानी हैं इससे साफ हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।